नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धन बरसे में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 2 नवंबर धनतेरस का शुभ दिन मनाया जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि ये लोगों की जिंदगी में ढेरों खुशहाली लाए। हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन से ही 5 दिवसीय दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था और इसीलिए इस पर्व को धनतेरस कहा जाता है। कोरोना काल के बावजूद बाजारों की रौनक चेहरों को खिला रही है। आमतौर पर लोग इस दिन अपनी तिजोरियों का धन बढ़ाने के लिए कई उपाय करते हैं। तो धनतेरस पर धन कैसे बरसे? धनतेरस क्यों मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है? ज्यादातर लोग सोने चांदी के आभूषण या फिर बर्तन धनतेरस के खास दिन क्यों खरीदते हैं? चलिए जानते हैं धनतेरस का महत्व, इसकी पूजन विधि और शुभ मुहूर्त अपनी इस खास पेशकश में। धनतेरस पर ऐसा क्या खास करे कि साल भर घर में धन का अभाव ही ना हो, जेबें भरी रहे, खूब तरक्की हो? इसके लिए क्या खास उपाय करें? खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस के दिन कितने दिए जलाए? धनतेरस को दीपक कैसे जलाए? क्या है पूरी विधि? निर्धनता दूर करने के लिए धनतेरस की शाम किन किन स्थानों पर दीपक जलाने चाहिए, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करेंगे, जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब धर्माचार्य डीपी शास्त्री जी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, धनतेरस के महत्व के बारे में जरा बताएं, शुभ मुहूर्त के बारे में, क्या है इसकी पूरी पूजन विधि? देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना जनतंत्र के जितने भी देखने वाले दर्शक लोग हैं, ऋषि धनवंतरी और माँ भगवती लक्ष्मी नारायण के साथ सबका जीवन पूरे विश्व का मंगलमय करे। धन त्रयोदशी क्यों मनाई जाती है, बहुत बड़ा एक प्रश्न भी है और बहुत लोग इसमें पता नहीं होता इस दिन हम करें, क्या करें और क्या ना करें। बड़ा अच्छा प्रश्न की है। धनवंतरी जो ऋषि हैं, सबसे पहले निरोगी जीवन के कारक है। धनवंतरी वैद्य हुए। आज के डेट में जो डॉक्टर इत्यादि लोग हैं जो हम सबको निरोग करते हैं, उनके पूजन का विधान धन त्रयोदशी को लिया गया है जी। औषधि से लेकर के आभूषण से लेकर के अलंकार, वस्त्र, मिष्टान, सब कुछ खरीदने का विधान है। इसमें नहीं कि जिसके पास सोना खरीदना है वो सोना ही खरीदे, जिसके सामर्थ्य नहीं है वो कोई बर्तन भी ले सकता है, कांसा भी ले सकता है, तांबा भी ले सकता है। लोहा खरीदने के लिए निषेध दिया गया है, धातु खरीदने का इसमें विधान है। अच्छा, कैसे खरीदें? सबसे पहले धनवंतरी को आप स्नान ध्यान करके कुबेर या धनवंतरी की एक प्रतिमा मंदिर में, देवालय में या अपने घर में कहीं एक स्थापित करें। स्थापना करने के बाद उनके आगे एक पीला रंग का वस्त्र बिछाएं, जो आसन होता है, और आसन बिछा करके भगवान को उस पर स्थापित करें। और साबुत हल्दी है, हल्दी की गांठ कम से कम 5, 9, 11 रखें। और साबुत धनिया 11, कमलगट्टा, कौड़िया और कामिया सिंदूर, ये सब वस्तु एकत्रित करके भगवान धनवंतरी के कुबेर के समकक्ष हम रखते हैं। और उसके बाद यहाँ से हमारा पूजा प्रारंभ होता है, कामना सिद्धि होती है। इसमें हम दिवाली की परंपरा भी जोड़ के लेके चलते हैं। इस दिन जो है शुभ की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया, अमृत की चौघड़िया श्रेष्ठ माना गया है खरीदारी करने के लिए। रही बात पूजन की, तो पूजन इसमें भगवान विष्णु की गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम और कनक धरा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करने का विधान है जी। दिवा रात्रौ न संशया, ये पूजा आप दोपहर में अभिजित मुहूर्त में भी कर सकती हैं या रात्रि में भी सूर्यास्त के बाद सिंह लगन में भी ये किया जा सकता है। इस बार जो परंपरा आ रहा है, सूर्य के गति के अनुसार बहुत जल्दी घर के पूजन आ रहा है। जिस तरह 4:22 से दीपावली दिन भी पूजन प्रारंभ करेगा, धनवंतरी ऋषि के दूसरी दिन भी 2 मिनट पहले ही शुरू हो जा रहा है। तो सायंकालीन का पूजा इसमें भी श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें वृष लगन रहेगा, मिथुन लगन रहेगा शाम को, रात्रि में श्रेष्ठ लगन सिंह माना जाएगा और दीवा लगन में हमारा कुंभ लगन और मीन लगन है। ये 5 लगन का पूजा धनवंतरी काल के लिए, धनतेरस के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े,
शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जरा ये बताएं कि भगवान धन्वंतरी है कौन, दर्शकों को बताएं, और उनकी क्या महिमा है और उनके साथ क्या कथा प्रचलित है धनतेरस के खास दिन। देखिए, एक चीज सबसे पहले बताएं, धन्वंतरी जो है, समुद्र मंथन में धन्वंतरी की उत्पत्ति मानी गई है। धन्वंतरी एक ऋषि हुए जो देवताओं को निरोग करने के लिए भगवान विष्णु ने उनको प्रादुर्भाव किया। भगवान के माया से धन्वंतरी आए। उसमें सबसे बड़ी काम था कि देवासुर संग्राम में असुर जीवित होते थे और देवता इत्यादि बहुत जल्दी संसार से चले जाते थे युद्ध में। तो धन्वंतरी का एक कार्य दिया गया कि अमृतत्व की प्राप्ति के लिए वेद मंत्र के द्वारा उनको आप सबको निरोग करें। बल्कि इनके साथ साथ अलक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ, जो छोटी दिवाली आप मनाती हैं। इनके साथ साथ महालक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ, जो बड़ी दिवाली माना जाता है। तो धन्वंतरी के पूजन करने के साथ अलक्ष्मी के घर से निवारण कर दिया जाता है। जब आप निरोग हो गए, आपका व्यापार, कारोबार, परिवार स्वस्थ हो गया, तो यानी आपके जीवन पे नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा होने जाता है। क्योंकि राहु के नक्षत्र में ही महादिवाली मनाने का विधान दिया गया है। और इस बार जो है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये जो लगातार हमारा पर्व है सनातन का, हमारा दिवाली का, इसमें मंगल का भी नक्षत्र इसमें जुड़ा हुआ है, जो भूमि का भी कारक माना जाएगा। तो जो इस बार धन्वंतरी पूजन करेगा, धनतेरस को मनाएगा, उसको मकान के भी, भूमि के भी, दुकान के, प्रॉपर्टी का या नौकरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होगा जी, बहुत अच्छा उसको लाभ मिलता जाएगा। आज जब घर से अलक्ष्मी दूर हो जाती है, इसमें कथा है कि अलक्ष्मी जो है उदालक ऋषि से ब्याही गई। ब्याहने के बाद ऋषि उदालक अपने आश्रम में जब ले गए तो धन्वंतरी वहां थे। उनको मंगल अच्छा नहीं लगा, धन्वंतरी का पूजा पाठ धर्म कर्म उनको अच्छा नहीं लगा। उदालक जी बड़े दुखी हुए और धन्वंतरी से और अपने धर्म भार्या को उस स्थान पे धन्वंतरी को विदा किए और पीपल के पेड़ के तले अलक्ष्मी को बिठा दिए और बोले, मैं ऐसा जगह ढूंढ के आता हूँ देवी जहाँ पे आपका स्थान है। वो क्या चाहती थी? कलह, अशांति, डिप्रेशन, ये सब लक्ष्मी का स्वरूप था। और वो जाके तपस्या करने लगे, कोई जगह नहीं मिला। अब वो रोने लगी। जब रोने लगी तो उसके रुदन के कारण भगवान नारायण कृपा किए और आ करके उस स्थान पे आशीर्वाद प्रदान कर दिए। कहने के मतलब है कि शनिवार के दिन या छोटी दिवाली के दिन धन त्रयोदशी को नमन प्रणाम करके जो दीपक जला के घर से बाहर रख देता है, उसके घर से अशांति, उसके घर से रोग, भय, कष्ट, क्लेश सब निवारण हो जाता है। धन्वंतरी उसे एक दिन पूर्व ही उसे आशीर्वाद प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। और इस बार धनतेरस पर बन रहा है एक बेहद शुभ संयोग भी, त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग। पंडित जी, इसके बारे में बताइए, कैसा है ये संयोग? देखिए, कितना लाभकारी होने वाला है? कई योग है। त्रिपुष्कर योग का मतलब होता है कोई काम 3 बार हो। मानिए कोई अच्छा काम है, दोबारा हो जाए, तिबारा हो जाए, तो सबके मन में खुशी होती है। इसे कहते हैं त्रिपुष्कर योग। इसमें द्विपुष्कर योग भी होता है जो 2 बार हो। सर्वासित योग भी होता है जो 1 बार कार्य के लिए लिया गया है। बल्कि ये प्रदोष काल का जो पूजन धन्वंतरी का है, धनतेरस का है, उसमें आप देसी घी का जोत जलाएं या सरसों का तेल का। अगर कुछ लोग की परंपरा है कि तिल के तेल के भी जोत जलाते हैं। घी के जोत जला के पूजन करने से त्रिपुष्कर योग में धन धान यश कृति की प्राप्ति होगी। सरसों के तेल के अगर पूजन करती हैं जला करके, अलक्ष्मी का निवारण करके सिद्ध लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, कृति लक्ष्मी, कामना लक्ष्मी, अष्ट महालक्ष्मी प्रदान कर देंगी। प्रदोष व्रत में त्रिपुष्कर में अगर तिल के तेल से अगर जोत जलाएं तो न्यायालय में विजय की प्राप्ति है। बहुत लोग कभी कभी कोर्ट में, कचहरी में धक्के खाते हैं, कार्य नहीं होता है, चाहे नौकरी में भी प्रोग्रेस नहीं होता है, व्यापार में भी नहीं होता है। तो तिल का तेल का दीपक जलाएं और जला करके उसके नीचे साबुत गेहूं कम से कम 1.25 किलो रखें। उसी पे दीपक रख करके पूरब के तरफ दीपक का मुख होना चाहिए और माँ लक्ष्मी को गणपति के साथ में नमन प्रणाम करके धन्वंतरी के मंत्र के जप करें। या कुबेर का मंत्र आता है,
कुबेर मंत्र जप करने से कार्य की सिद्धि माना जाएगा। जो पुष्कर योग का माने मंत्र है और योग भी है। और इस तरह से अपने धनतेरस के पर्व को सफल बनाएं। चलिए पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि वैसे तो सोने चांदी के आभूषण खरीदने की, बर्तन खरीदने की परंपरा रही है धनतेरस के दिन, लेकिन जो लोग नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद पाते, उन्हें कहा जाता है कि झाड़ू खरीदनी चाहिए। लेकिन झाड़ू भी किस तरह की खरीदनी चाहिए, फूल झाड़ू या फिर सीख की झाड़ू, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धन बरसे, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कि धनतेरस के दिन हम ऐसा क्या करें, क्या खास पूजन विधि अपनाएं कि इस बार, इस साल हमारी खूब तरक्की हो और जमकर धन बरसे। हमारे साथ लगातार धर्माचार्य डीपी शास्त्री जी मौजूद हैं। एक बार फिर से शास्त्री जी आपके पास आते हुए जरा बताएं कि वैसे तो सोने चांदी के आभूषण खरीदने चाहिए, या अगर ये नहीं खरीद पाए तो बर्तन खरीद लेने चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो ये भी नहीं खरीद सकते, उन्हें कहा जाता है कि झाड़ू खरीदनी चाहिए। तो किस तरह की झाड़ू उन्हें खरीदनी चाहिए, फूल झाड़ू, सीख झाड़ू, और क्या महत्व है इसका? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, झाड़ू में लक्ष्मी का वास माना गया है। सफाई इत्यादि जो किया गया, अलक्ष्मी को हटाया गया। नित्य प्रतिदिन आपके दिवालय, शिवालय, घर सब जगह सफाई होता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी को प्रसन्नता के लिए फूल की झाड़ू, सीख की झाड़ू कम से कम जोड़ा लाएं। एक झाड़ू का विधान नहीं है, 2 झाड़ू हो। हमारे परंपरा में हर चीज जोड़ा माना गया है। जिस तरह गणपति गौरी का पूजन है, विष्णु लक्ष्मी का पूजन है, उसी तरह 2 झाड़ू लाएं। और एक झाड़ू आपके रसोई के लिए हो, जो केवल रसोई में उससे कार्य किया जाए, और एक झाड़ू आपके दूसरे द्वार के बाहर जो है, जो पहले के ज़माने में हवेली या महल किला होता था, बड़ा घर हुआ करता था, तो लोग सफाई थे। अब आपका घर जैसा भी है, झाड़ू 2 लाएं। उस झाड़ू को लाने के बाद लाल रंग के मोली से उसको 3 बार उसमें धागा बांधें और उसको नमन प्रणाम करें कि हे धनवंतरी, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर से रोग क्लेश को दूर करिए। और एक कामना करें अपने रसोई में, स्थान पे, हे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, ऋषि धनवंतरी के साथ इस धनतेरस पे हमारा जो घर है, परिवार है, सब मंगलमय बन जाए और हमारे घर में धन की प्राप्ति हो। अब धन में नाना प्रकार का धन है, अलंकार आभूषण आप बता ही रही हैं, बल्कि पशुधन भी है। पहले के जमाने में हाथी घोड़ा होता था, आज के जमाने में मकान के साथ वाहन है, गाड़ी है, वो भी धन प्राप्त हो। अन्यथा जो संकल्पित धन है, किसी को विद्या धन चाहिए बच्चों को जीवन के लिए, तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महासरस्वती नमः, माँ सरस्वती को कामना कर लें। किसी को जीवन में माँ लक्ष्मी नारायण के साथ चाहिए, तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 11 बार 108 बार जप करें दीपक के समकक्ष मंदिर में, तो इससे धनवंतरी की प्रसन्नता होती है। धनतेरस में जो बरसात कह रही है, धन की बरसात होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अमावस्या को भी पूजन करता है, स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। और हम जो पूजन माँ के करते हैं, माँ लक्ष्मी जब समुद्र मंथन में आई तो राहु के नक्षत्र में रथ चतुर्दश तुमको कोई नहीं पाता, अमावस्या तिथि को भी भगवती कृतार्थ कर दी। अमावस्या तिथि में ही महादिवाली पूजन किया जाएगा, तो महादिवाली का भी पूजन इससे जुड़ा हुआ है। तो अमावस्या तिथि भी श्रेष्ठ मान लिया गया और राहु का नक्षत्र भी श्रेष्ठ मान लिया गया। जिस राहु से दुनिया में लोग घबराते हैं और भागते हैं, उसी के राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, तुला के चंद्रमा में, तुला के सूर्य में, जो समकालीन है, बैलेंस करता है, मापता है, तौलता है, वो राशि तुला कहलाती है। उसी राशि में भगवती जो है अपना प्रादुर्भाव और अपना जन्म उत्सव लेकर के संसार में सबको कृतार्थ कर दी, जिसमें धनत्रयोदशी भी है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अन्नकूट और भैया दूज। ये 5 महापर्व जो है, 5 दिवस लगातार माँ लक्ष्मी का पर्व माना गया है।
शास्त्री जी, ऐसे में शुभ मुहूर्त के बारे में बताएं और खरीदारी का क्या शुभ मुहूर्त है इसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज है 11:30 बजे के बाद जो कार्य शुरू हो जा रहा है, ये कुंभ लगन है कि मीन लगन है। दोनों लगन अपने आप में परिपूर्ण माना गया है। कुंभ एक पूर्णता का प्रतीक है, कलश है, जिसमें कलश में जल डालते हैं, श्रीफल नारियल लगते हैं, हर मंगल कार्य में कलश पूजन है। इसीलिए कुंभ लगन में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। मीन लगन का मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो उसमें भी सोना आभूषण खरीदें, वस्त्र भी खरीद सकते हैं, जिसकी जो सामर्थ्य है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आपका भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। मीन लगन में खरीदारी कर लें और सायंकालीन में 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक भी आप खरीदारी करें, वो भी श्रेष्ठ माना गया है। जिसमें एक शुभ की चौघड़िया है, एक लाभ है, एक अमृत है। ये त्रिपुष्कर योग में जो भी आप खरीदेंगी पूरे वर्ष आपको कुछ ना कुछ अच्छा है करता रहे जी। ऐसे में धर्माचार्य जी, धनतेरस के दिन पूजन विधि के समय कितने दिए जलाने चाहिए और दीपक कैसे जलाए, उसकी क्या है पूरी विधि? देखिए, दीपक मिट्टी की होनी चाहिए। मिट्टी के दीपक के बाद चांदी का दीपक का विधान है, उसके बाद स्वर्ण दीपक का विधान है। जिसका जो सामर्थ्य है, कम से कम 11 दीपक जलाएं और ज्यादा से ज्यादा 1000 दीपक जलाने का विधान है। 11 सबके लिए है। अगर आप ज्यादा में आए तो 160 दीपक जलाएं, बल्कि दीपक जलाते समय क्लॉकवाइज दाहिने साइड में उसको बढ़ते चले। दीपक के साथ में अन्न रखने का विधान है। अन्न में इस स्थान पे हम गुड़ और गेहूं रखते हैं। लाल फल का विधान है, सेब हो, अनार हो, दीपक के समकक्ष रखें। बल्कि पूजन की परंपरा में यहाँ गणपति पूजन से पूजन प्रारंभ होता है, जिसमें हम कामना करते हैं धनतेरस में कि तदेव लगनम सुदिनम तदेवा, ताराबलम चंद्रबलम तदेवा, विद्याबलम देवबलम तदेवा, लक्ष्मी पते तिंग स्मरामी। ये लग्न मेरा मंगलमय हो जाए। तदेव लग्नम, ताराबल, नक्षत्र बल, योग बल, काल बल, चेष्टा बल हमारे मंगलकारी बने जी। जो काल कहा गया, समय जिसे कहा गया। जी। विद्या बल की इसमें प्राप्ति हो, योग बल की प्राप्ति हो, और मेरे घर आंगन परिवार में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, धन त्रयोदशी कुबेर गणपति के साथ सदा बहार निरंतर वर्ष निवास करें। जैसे तो कहते हैं जन्म जन्मांतर निवास करें। जी शास्त्री जी, यम का दिया निकालने की भी प्रथा रही है, ये कब निकाला जाता है? छोटी दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन? नहीं, ये छोटी दिवाली के दिन निकाला जाता है। यम के दिया सायंकालीन में हम निकालते हैं सरसों के तेल के द्वारा, और 4 मुंह का दिया निकलता है। चारों दिशा में उसको जलाया जाता है। आप पूरे घर में से उसे घुमाते हुए, घर की बड़ी बुजुर्ग जो महिला हैं, हमारी माता हैं, बहनें हैं, जो भी जहाँ रहती हैं देश में विदेश में, घर से बाहर ले जा करके उसे कहीं चौराहे, अन्यथा कोई इस तरह का स्थान हो, उस पीपल का पेड़ हो या कोई इस तरह का कोई दूर हो, घर से दूर हो, स्थान पे रख करके, और लक्ष्मी को उसको प्रणाम किया जाता है कि ये लक्ष्मी आप आशीर्वाद प्रदान करके इस दीपक से आपकी प्रसन्नता हो जाए, और मेरे घर से जितनी नकारात्मक चीज है, बच्चों के अंदर अशांति हो, मन में भय हो, कोई रोग भय हो, वो सब इसको आप दूर कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करनी चाहिए। यही प्रार्थना। शास्त्री जी, धनतेरस की शाम को किन किन स्थानों पर खासतौर पर दीपक जलाने चाहिए, और जरा जाते जाते ये भी बता दीजिए कि धनतेरस वाले शुभ दिन क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? देखिए, सनातन धर्म में तो सबसे पहले चीज है कि सात्विक भोजन करें, घर में मीठा प्रसाद बनाएं, खीर हलवा खाएं, बच्चों को खिलाएं। ठीक है। ना करने के मतलब सट्टा जुआ गेम कभी नहीं करना चाहिए। लोग को मन में एक आज हम बता दें कि इससे कभी वृद्धि नहीं हुई है। आप महाभारत में भी, रामायण के भी कथा पढ़ते हैं। इस दिवाली में राम जी भी आए हैं तो दिवाली मनाया जाता है। तो धन त्रयोदशी के दिन मांगलिक कार्य करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गंग गणपति नमः मंत्र का जप करें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, या नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, विष्णु गायत्री को जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम को सुन लीजिए, 2-4 मंत्र पढ़ लें, और कनक धरा मंत्र के जरूर जप करें धनवंतरी के दिन। उसमें अंगम मरे पुलक भूषण, उसमें मंत्र है अंगम मरे पुलक भूषण आश्रयंतिम,
ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसका पाठ करने से घर में, व्यापार में बहुत वृद्धि होती है। अच्छा, दीपक कई जगह जलाया जाता है। हाँ। स्टूडियो के लोग अपने द्वार पे जलाएं, टेक्निकल पार्ट पे जलाएं, फैक्ट्री में लोग अपने फैक्ट्री में जलाएं, घर में लोग कुबेर में जलाएं, मंदिर में जलाएं, छत के ऊपर वाले जलाएं और दीपक जलाएं। पूरब से भगवान सूर्य की प्रसन्न, पश्चिम से खुश होते हैं, उत्तर से महादेव और कुबेर की वृद्धि होती है, और दक्षिण से जो दोष है घर परिवार में नहीं लगता है, उससे उसकी प्रसन्नता हो जाती है। इसीलिए चारों घर के दिशा में धनत्रयोदशी का दीपक जलाने का विधान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्माचार्य डीपी, चर्चा करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, जनतंत्र परिवार की तरफ से भी आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका परिवार खुशहाली से भर जाए। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।